संदेश सत्य को जाने सत्य पर चले। हे गुरुदेव भगवान, आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान, बैठिए। क्या नाम है आपका? सुखदेव। सुखदेव। कहाँ से आए हो? खैरपुरा। अच्छा, खैरपुरा। ये अलीगंज के पास है? हाँ यस, अलीगंज के पास है। अच्छा, एटा जिला में? एटा जिला में। अच्छा ठीक ठीक। बताइए कैसे आगमन हुआ आपका? गुरुदेव भगवान, कुछ मेरे मन में शंकाएं हैं। हम बहुत जगह भटके लेकिन शंका का समाधान नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बताइए क्या शंका है? हे दिनों पर दया करने वाले श्री सुखदेव भगवान, हमें आप ये बता में हवाई जहाज तथा रॉकेट में इन्हें लगता है और ऊपर के लोक में जाने के लिए क्या व्यवस्था है? अच्छा ठीक ठीक ठीक। इन्हीं आपका प्रश्न जो है ये है कि जैसे चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, अन्य ग्रहों पर लोग जाते हैं रॉकेट से, तो उसमें वो आवाज़ भी करते हैं और ईंधन भी लगता है। और जो दिव्य लोक हैं जैसे ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिवलोक और सतपुरुष का लोक, तो उनमें जो जाते हैं उनकी क्या व्यवस्था है? तो देखिए, वो दिव्य विमान होते हैं, उनमें न कोई ईंधन लगता है और न कोई आवाज़ होती है। वो तो सतलोक से आते हैं सदगुरु की कृपा से और उसमें बिठाल करके ले जाते हैं और दर्शन करा देते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे नारायण नंदन श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि दूसरे देश या ग्रहों पर जाने पर बहुत समय लगता है, क्या इन्हीं लोगों में जाने में इतना ही समय लगता है? देखिए, दूसरे ग्रहों में ये स्थूल बात है, ब्रह्मांड की बात है, और मनुष्य का आवागमन जो है जो यान होते हैं यान के हिसाब से होता है। लेकिन जो दिव्य यान होते हैं, जो दिव्य विमान होते हैं, उनमें न टाइम लगता है, न कोई ईंधन लगता है, न कोई आवाज़ होती है। वो तो कहते हैं कि जौले कौंदा कौंदे भाई तौले हमसा लोके जाई, थोड़ी चंद्र टाइम में ही जो है उस लोक में पहुंच जाते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे रानीपत महवाल श्री सतगुरुदेव भगवान, हमें ये बताएं कि हमारे शरीर में दो कान हैं, इनके अलावा कोई भी जे बाहर की आवाज़ सुनते हैं, बाहरी आवाज़ सुनते हैं, और अंदर की आवाज़ सुनने के लिए क्या मेरे शरीर में कोई और भी कान होता है? अच्छा ठीक ठीक। हाँ, ये बता दीजिए, जैसे ये दो कान हैं, हाँ, इनसे हम बाहर की आवाज़ें सुनते हैं, तो अंदर भी कोई कान है जो अंदर की आवाज़ सुनने वाला है। देखो, वैसे तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, उनके नाम पर लिखते हैं श्री स्वामी अनंत विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री परिव्राजकाचार्य। तो ब्रह्म श्रोत्री का मतलब होता है कि जो ब्रह्म श्रोत्र माने होता है कान, यानी जो ब्रह्म श्रवण होता है। ये ब्रह्म श्रवण कहाँ होता है? ये भंवर गुफा के पास होता है, तो इसको तीसरा कान कहते हैं। वैसे तो अंदर की अनाद की और ये आवाज़ें जो है उस ब्रह्म श्रोत्र के द्वारा जो है श्रुत के द्वारा सुनते हैं। जो श्रुत होती है उसका काम और ब्रह्म श्रवण का काम, इनका मिलाकर के जो है सुनने का काम होता है, जो अंदर की आवाज़ सुनते हैं। हे हंसों में परमहंस स्वरूप वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं, संत और सदगुरुजन अपने नाम के पहले श्री श्री 108 या श्री श्री 1008 लिखते हैं, इनका क्या अभिप्राय है? अच्छा ठीक ठीक। हाँ, देखिए, आपका जो प्रश्न है कि संत महात्मा लोग जो है अपने नाम के पहले 1 से 8 लिखते हैं, कोई 1008 लिखते हैं, उसका क्या मतलब? क्या मतलब? देखिए, जो अक्षर है, जो अजपा है, जो पिंड में भी है ब्रह्मांड में भी है, उसकी चाल जो है 1 मिनट में 75 बार होती है, और 1 घंटे में जो है 4500 बार होती है, और 24 घंटे में 1,08,000 बार होती है। तो 8 के बाद के जो 3 जीरो हैं उनको साइलेंट कर देते हैं, तो 160 रह जाता है। तो वो 1 से 8 लिखने के अधिकारी हैं जो ब्रह्म श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, हंस का जिनको ज्ञान है, अक्षर अजपा का ज्ञान है, वो इसके अधिकारी हैं। और जो 1008 की बात है वो परमहंसों की बात है। जो परमहंस लोग हैं जिनको सहज शब्द का ज्ञान है, नेक्षर का ज्ञान है, जिसे कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर वास, और कमल जो फूला फूल बिन को परखे निज दास। जो सहज शब्द है, जो सतलोक तक जाता है, उसकी चाल जो है, उसका स्पंदन जो है 1 मिनट में 700 बार होता है, और 1 घंटे में उसका स्पंदन जो है 42,000 बार होता है, और 24 घंटे में 10,08,000 बार होता है।
इसलिए 8 के बाद के जो 2 जीरो हैं उनको साइलेंट कर देते हैं तो 1008 रह जाता है। तो जो परम श्रेष्ठ परमहंस लोग होते हैं वे 1008 को लिख सकते हैं, ऐसा है, इसलिए ये लिखते हैं। लेकिन कोई कोई देखने में आते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अपना स्नान करते फिरते हैं, वे 1008 लिखें। कोई कोई लोग 11008 लिख लेते। ठीक है, और बताइए और क्या प्रश्न है? हे सूर्य के भूषण श्री सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि संत वैष्णव संत जन चंदन का तिलक लगाते हैं और अपने शरीर पे कई जगह चिन्ह लगाते हैं, इनका क्या अभिप्राय है? अच्छा, इनका क्या अभिप्राय है चंदन का तिलक लगाते हैं? देखिए, ये जो चंदन के तिलक लगाते हैं, जैसे वैष्णव लोग जो है माथे पे 3 तिलक लगाते हैं, बीच में लाल रंग का, इधर उधर वाला सफेद, ऐसे त्रिशूल टाइप का 3 धार वाला। तो ये इसलिए लगाते हैं कि यहाँ एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी हैं, इसलिए जो है 3 नाड़ियों में वो शब्द ब्रह्म जो है उसके द्वारा जो है हम उसका अनुभव करते हैं, इसलिए यहाँ माथे पे लगाते हैं। कंठ पे गुड़िया पहनते हैं, यहाँ पर जो है भगवान विष्णु का निवास है, क्योंकि वो वैष्णव हैं इसलिए यहाँ पर भी तिलक लगाते हैं। हृदय में अनाथ कमल है, यहाँ पर जो है भगवान शंकर पार्वती का निवास है, इसलिए यहाँ भी लगाते हैं। और उसके नीचे नाभि पे लगाते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु का निवास है। और इसके नीचे जो है लंगोटी धारण करते हैं, जो 2 मुकाम हैं, लिंग मूल और गुदा मूल, जहाँ मूलाधार स्वादिष्टान, तो उसकी जगह पे जो है उनका लंगोटी चिन्ह है। तो ऐसे ये चिन्ह लगाते हैं। और देखा होगा एक इस बाजू पे, इस पक्खे पे भी लगाते हैं। तो यहाँ चित्रगुप्त नाम के यमराज के जो 2 दूत हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं, जो लेखा जोखा देखते हैं, तो वो यहाँ निवास करते हैं, इसलिए एक चिन्ह जो है यहाँ भी लगाते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे जगत का कल्याण करने वाले श्री सदगुरुदेव भगवान, हमें ये बताएं, जब सारी दुनिया में एक ही सत्य है, फिर बहुत से धर्म पंथ बनते रहते हैं, इनका क्या अभिप्राय है? अच्छा, ठीक ठीक, नहीं, सत्य एक है। हाँ, क्योंकि जो सत्य है वो सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। और ये सत्य जो है अनादि काल में जब पृथ्वी नहीं थी, प्रलय काल था, तब भी था और आज भी है और आगे भी रहता है। फिर बहुत से धर्म और पंथ जो है इसलिए हो जाते हैं कि सत्य का ज्ञान जानने के बाद जो है साधक जो है सतलोक में पहुंच जाता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, काल के बंधनों से छूट जाता है। इसलिए काल जो है वो उस बंधनों से न छूटे, इसलिए असत्य का ज्ञान पंथों के द्वारा और धर्मों के द्वारा फैलाते रहते हैं और जीव को उसमें फांसे रहते हैं। हे जगत के परम हितैषी श्री सदगुरुदेव भगवान, ब्रह्मांड है और इनके ब्रह्मा विष्णु महेश अधिपति है कि और भी ब्रह्मांड है, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अधिपति हैं क्या? अच्छा, ठीक ठीक, आपका प्रश्न ये है, हम समझ गए कि ये जो ब्रह्मांड है इसके अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। क्या ऐसे और भी ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश है? तो देखिए कि ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनगिन ब्रह्मांड हैं। देखिए एक प्रसंग जो है रामचरितमानस में आया है काकभूषुंड का और गरुड़ जी का। जब उनको मोह हो गया था तो उन्होंने उनको बताया कि काकभूषुंड जी थे, वो कौवे के रूप में रहते थे नीलांगर पर्वत पर, कैलाश की चोटी पर, एक वट वृक्ष की डाली पर, और वो डाली थी दक्षिण वाली डाली, उसमें रहते थे। तो उनको उनके गुरु लोमस ऋषि थे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। अच्छा, क्यों श्राप दे दिया था? कि उनके ये बात समझ में नहीं आती थी कि निर्गुण है, जब निराकार है फिर सगुण कहाँ से आया, और सगुण किसे कहते हैं। तो वो अपने गुरुजी से पूछने गए लोमस ऋषि से, तो उन्होंने बताया कि कहते हैं पानी ही से हिम भया, सो हिम गया बिलाए, और जैसा था सो हो गया, अब कहा न जाए। तो जैसे पानी से बर्फ बन जाती है तो वो बर्फ पकड़ने में आती है, और वही बर्फ जो है फिर पिघल करके तापक्रम पा करके फिर पानी हो जाती है। ऐसे ही सगुण जो है निर्गुण के रूप में जो है आकार रूपरेख में आ जाता है। तो उन्होंने कहा क्या बताया? तो उन्होंने फिर बताया उस बात को कि निराकार से साकार में आ जाता है। तो उन्होंने क्या बताया, क्या कहते हो?
तो बार बार कहते कहते क्या बताया ऐसे शब्दों को सुनकर के गुरु जी ने जो है अप्रसन्न होकर के, तुझे बार बार बता रहा हूं, समझ में नहीं आता है, जा काय कर रहा है, तू कौआ हो जा। तो वो कौए के रूप में हो गए। फिर जो है एक बार जो है त्रेता में राम का अवतार हुआ, तो उन्हें पता चला, गुरु जी ने बताया कि राम का अवतार होगा, तो उन्हें जो है विश्वास नहीं हुआ। फिर वो उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां गए। तो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम जो है वो माखन रोटी खा रहे हैं। तो वो उनकी गिरी हुई रोटी को उठाने लगते हैं। तो राम जो है बालक के रूप में है, रोने लगते हैं कभी कभी। तो काकभूषुंड को ये शंका होती है कि जब ये भगवान है फिर ये रोए क्यों रहे हमको देख करके। और वो ऐसा नाटक कर रहे थे। तो कभी कभी हाथ में से रोटी छिड़ा लेते हैं, तो तब भी वो रोने लगते हैं। तो एक बार जो है फिर उन्होंने सोचा कि इसको भ्रम हो गया। तो राम ने जो है अपना एक हाथ जो है उसको पकड़ने के लिए, काकभूषुंड को पकड़ने के लिए निकाला। तो निकाला तो काकभूषुंड जी उड़े। तो ये देखा उन्होंने कि राम तो वहीं खड़े हुए हैं और हाथ पीछे आ रहा है। तो वो भाग दिए। तो भागते भागते जो है चारों तरफ जो है भाग करके गए। ब्रह्मा जी के पास गए और विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास गए, इंद्रलोक में गए, चारों तरफ गए। उन्होंने कहा भैया हम इसका कोई समाधान नहीं कर सकते। जब वे थक गए, बिल्कुल विस्मित हो गए, तो काकभूषुंड जी के प्रसंग में ये कहते हैं रामचरितमानस में कि मुंह देव नयन त्रसित जब भयऊ और पुण्य चितवत कौशलपुर गए, कि उनकी आंखें जो है वे थकान की वजह से मुद गईं और वो एकदम गिर गए जमीन पे। और फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोल करके फिर देखा, जब होश में आए, तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि मैं अयोध्या में फिर आ गया हूँ और हमारा राम हमारे सामने खड़े हैं। तो कहते हैं कि मोय बिलो की राम मुस्क्याही, मोय बिलो की राम मुस्क्याही और बेहंग तुरंत गयु मुख माई। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि मुझे देख करके राम हंसने लगे। जो ही उन्होंने मुंह फाड़ा तो उन्होंने जब सांस ली तो हम उनके पेट में चले गए। तो पेट में चले गए तो कहते हैं कि उधर माज सुन अंडज राया, देखे भव ब्रह्मांड निकाया। तो मैं पेट में वहां पहुंच गया। फिर मैंने बहुत से ब्रह्मांड देखे, बहुत से ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल कुबेर चित्र ये सब देखा। और जैसे और ब्रह्मांड होते हैं, जैसे पर्वत वृक्ष नदियां, मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व पितर अर्यमा देव धनुज पर्वत नदियां, और भूमि के बड़े बड़े चरागाह, बड़े बड़े स्थल और बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, ये सब देखे। ऐसे ही उसमें देखे और सब में ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा। और राम जो रमण करने वाला राम है, जो सर्वज्ञ राम है, जो सब जगह रम रहा है। कहते हैं वैसे तो राम 4 प्रकार की बताई जाती है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जा घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो जो एक राम जो है सारी सृष्टि में पसार के रूप में सब जगह विद्यमान है, उस राम को रमा हुआ हर ब्रह्मांड में देखा, और हर ब्रह्मांड में वो एक ही देखा, रमा हुआ राम। और ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल कुबेर चित्ररथ ये सब में अलग अलग देखे। तो ऐसे बहुत से ब्रह्मांड हैं और बहुत से लोग हैं, और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हे ब्रह्मनिष्ठ श्री सर्वगुरुदेव भगवान, हमें ये बताएं माया किसे कहते हैं? अच्छा, माया किसे कहते हैं? देखिए, माया शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। माया को प्रकृति भी कहते हैं। और माया शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है माँ और दूसरा शब्द है या। माँ माने जो, या माने नहीं। यानी जो दिखाई दे रहा है ये है नहीं, केवल भास रहा है, इसी को माया कहते हैं। हे ब्रह्मसूत्री श्री सद्गुरुदेव भगवान, हमें ये बताएं माया कितने प्रकार की होती है? माया कितने प्रकार की होती है? माया जो है वो 3 प्रकार की होती है। माया, महामाया और झीली माया। माया उसे कहते हैं, अभी मैंने पीछे बताया, कहते गो गोचर जहां लग मन जाई, तानो माया जानो भाई। जहां तक इंद्रियां, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, और हम जो है अनुभव करते हैं, और मन जहां तक जाता है। जैसे हम कभी अमेरिका में गए, अमेरिका बहुत दूर है, और
अगर किसी ने कहा तुम अमेरिका गए थे, तो हमने ये कहा कि हाँ अमेरिका गए थे, तो तुम्हारे मन की आंखों में अमेरिका का दृश्य आएगा कि हम वहाँ गए, हमने कनाडा में ये देखा, हमने यहाँ पर न्यूयॉर्क में ये देखा। तो ये चीज़ें आती हैं। कहते हैं जहाँ तक मन जाता वहाँ तक भी माया है। और दूसरे कहते हैं महामाया। महामाया कहते हैं औरत के लिए आदमी का रूप लावण्य स्वरूप, और आदमी के लिए औरत का रूप लावण्य स्वरूप। ये उनके लिए माया है। इसी माया में सारी दुनिया के जीव विषय और वासना में फंसे हुए हैं। और तीसरी जो झीनी माया है, वो झीनी माया ये है कि जैसे कोई योग करता है या किसी इष्ट की सिद्धि करता है, उससे सिद्ध प्राप्त हो जाती है, तो सिद्ध से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से अभिमान पैदा होता है, और सिद्ध के कारण जो है दुनिया के लोग उन्हें नतमस्तक होते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो उससे उन्हें जो है उनके अंदर जो है झीनी माया पैदा हो जाती है। ये उसे झीनी माया कहते हैं। हे गुरुदेव भगवान, हम बहुत जगह भटके, हमारी शंका का समाधान कहीं नहीं हुआ। आपकी जब शरण में आया तो मेरी ये शंका समाधान हुई। गुरुदेव भगवान, आपका चैनल दयाल मत जो चल रहा है, उस पे हमने आपका वाणी सुनी सत्संग द्वारा, उससे हम प्रभावित हुए, इसलिए आपके दरबार में आया हूँ। मेरी शंका का समाधान हो गया है। गुरुदेव भगवान, आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक ठीक, आयुष्मान।